नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर, राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक, सब कुछ वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। अलीगढ़ के क्वारसी थाने में एक 6 साल के बच्चे को पुलिस की गलत रिपोर्ट के कारण शांति भंग के खतरे के चलते अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर पाबंद किया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर शिवम त्यागी की लापरवाही सामने आई है और एसएसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। घटना में बच्चे के पिता हितेश चौहान और पड़ोसी के बीच दरवाजे की विवाद का कारण बताया गया। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने हेतु योजनाओं का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे व 7 एक्सप्रेसवे विकास का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य सरकार ने जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के साथ एक हरित हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर चर्चा शुरू कर दी है। इस केंद्र में हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण तथा वितरण के साथ साथ स्टार्टअप्स व शोध शामिल होंगे। ये कदम राज्य को स्वनिर्भर भारत की दिशा में हरित ऊर्जा नवाचार हब बनाने की ओर ले जाएगा। पटना जिले के मोकामा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान एक जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अभी आरोपी की पहचान नहीं की है, जिससे चुनावी माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना ने राज्य में राजनीतिक हिंसा की चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ पुलिस ने रात्रि में नकद या सोना ले जाने वाले जेवरात व्यापारियों के लिए 112 एम्बुलेंस प्रकार की पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल की व्यवस्था की है। इसमें व्यापारी व्हाट्सएप अलर्ट ग्रुप और अन्य सुरक्षा उपाय अपनाएंगे। इस पहल से व्यापारियों की सुरक्षा व रात में लेनदेन का जोखिम कम होगा। भोजपुर जिले के बेलघाट गांव के पास मिठाई विक्रेता प्रमोद कुशवाहा तथा उनके बेटे प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव सड़क किनारे पाए गए हैं। घटनास्थल पर तनाव का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी है। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के IIRS से आउटरीच नोडल नेटवर्क संस्थान का दर्जा मिल गया है। अब इसके अंतर्गत खगोल शास्त्र, रिमोट सेंसिंग, GIS, सैटेलाइट सिस्टम आदि में शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। बिहार के कुछ सामुदायिक पुस्तकालय कक्षाओं में बच्चों को फेक न्यूज पहचानने की शिक्षा दी जा रही है। इस पहल में बच्चों को फॉरवर्ड करने से पहले रुकने विचारने की आदत पड़ रही है और इसका असर परिवारों तक पहुँच रहा है। सामाजिक जागरूकता का नया रूप सामने आया है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में विभिन्न बैंकों की शाखाओं में 12 खातों में 350 करोड़ रुपए से अधिक जमा मिले हैं। समिति ने इन खाताधारकों को फिक्स्ड डिपॉजिट में बदलने का आदेश दिया है ताकि बेहतर रिटर्न मिले। हालांकि तहखाने में सोना चांदी बहुत कम मिली है। गया जिले के गया टाउन विधानसभा सीट पर भाजपा का 1990 से कब्जा था, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी के प्रवेश ने राजनीति को त्रिकोणीय बना दिया है। इसने पारंपरिक वोटिंग पैटर्न को चुनौती दी है और भाजपा कांग्रेस दोनों की रणनीति को प्रभावित कर रही है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से बना चक्रवात मोन्था उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश व तापमान में गिरावट का कारण बना है। मौसम विभाग ने आगामी 6 दिनों तक बारिश और ठंड के लिए आगाह किया है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में राहुल गांधी की छठ पूजा पर टिप्पणी के बाद तेज प्रताप यादव ने गृह मंत्री द्वारा व्रत किया है क्या, ये सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता इस पर्व की गहराई नहीं समझ सकते, क्योंकि वे अक्सर विदेश जाते रहते हैं। इस बयान से राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ गई है। बहरीच उत्तर प्रदेश में एक नाव पलटने की घटना में 60 वर्षीय महिला डूब गई और 8 लोग लापता हो गए। पुलिस के मुताबिक ये घटना बालाघाट के पास कौडियाला नदी में हुई, जिसमें 22 लोग सवार थे और 5 बच्चे भी शामिल हैं। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि कर दी है। इस वर्ष जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए 100 किलोग्राम में 400 रुपए तय किया गया है, जो पिछले साल 370 था। इस कदम से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश, गर्जना व आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और बचाव व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी उपायों के माध्यम से चुनावी काम तेज हुआ है। राज्य सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में वृद्धि सहित अन्य कृषि नीतियों से भाजपा अपनी पैठ मजबूत कर रही है। लखनऊ में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। उप भीषण टीम सौराष्ट्र टीम को सिर्फ 59 रनों पर ऑल आउट कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के बच्चों को राज्यव्यापी प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत सभी प्राइवेट एनएएम, एएनएम व पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक तय किया गया है। पटना में जारी चुनाव प्रचार के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण व कृषि विकास समेत कई बड़े वादे शामिल हैं। एनडीए द्वारा जारी घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने तीखा हमला किया है। इसे जुमला बताते हुए कहा कि इस तरह के वादे कहीं से आ रहे हैं और जनता जवाब देगी। राजनीतिक संघर्ष तीव्र हुआ।